देखिए, जनता ने अपना अपार समर्थन विश्वास जो है मतदान के रूप में भारतीय जनता पार्टी को उनके प्रत्याशियों को दिया है। उसके लिए मैं जनता का, धर्मशाला की जनता का आपके माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। देखिए, मैं तो प्रत्याशियों के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। चुनाव तो प्रत्याशी लड़ रहे थे। अब कांग्रेस को पता नहीं क्या फोबिया है, उनको लगा कि जैसे सुधीर शर्मा का ही चुनाव है, तो अब परिणाम उनके सामने है। मेरा ये मानना है कि जो चुनाव होता है उसको उस चुनाव की दृष्टि से गंभीरता के साथ लड़ा जाना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से कभी भी कुछ हासिल नहीं होता है। देखिए, बड़े लंबे समय से नगर निगम के अंदर, जैसा मैंने कई बार कहा है, जहाँ भी हम मीटिंग भी कर रहे थे लोगों से, तो मैंने ये कहा था उनको कि देखिए, एक ही तरह के लोग, 5-7 लोग जो लगातार 10 वर्ष से नगर निगम के अंदर बैठे हैं और इस नगर निगम के अंदर जो विकास कार्य हैं वो धरातल पर उतरे नहीं हैं, तो उसके ऊपर मुझे लगता है जनता ने ये निर्णय लिया कि इस बार जो प्रत्याशी हैं उनको मौका दिया जाए, ताकि वो लोग यहाँ पर एक भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम दें जो कि विकास कार्यों को धरातल पर उतार सके। सर, बीजेपी ने नए चेहरे उतारे थे, नए चेहरे कहीं ना कहीं जीत के आगे आए हैं, और जिन्होंने बीजेपी से बगावत की थी, जो पार्टी सिंबल पे चुनाव हुए थे, उनको हार का सामना करना पड़ा है, तो क्या कहेंगे सर पार्टी के लिए? नहीं, जनता का निर्णय है, मतदान के रूप में आया है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी जीते हैं और अच्छे मतों से जीते हैं। तो यही जो है आम जनभावना को दर्शाता है। सर, अगर धर्मशाला के विकास की बात करें तो अब नई भाजपा बनेगा, इसका मेयर डिप्टी मेयर, तो किस तरह के काम रहेंगे सर यहाँ पर? हमारी प्राथमिकता केवल मात्र विकास है। उसी दृष्टि से जो है नया नगर निगम काम करेगा बिना किसी भेदभाव के, और हमारा प्रयास ये है कि जो लोग वंचित रहे हैं मूलभूत सुविधाओं से, सबसे पहले उन तक वो सुविधाएं पहुंचाना, इसी दृष्टि से नगर निगम को काम करना है। सर, पंचायती राज के चुनाव भी संपन्न हुए हैं, उसमें कहीं बीजेपी को बहुमत मिला है, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो कल एक पोस्टर देख रहा था सुक्खू जी का कि 80% उनके जीत गए हैं। तो मुझे ये लगा कि शायद वो किसी और प्रदेश का आंकड़ा दे रहे होंगे, लेकिन हकीकत जो है वो जनता ने उनको आईना दिखा दिया है। और हकीकत ये है कि उनका जो कार्यकाल अब 4 वर्ष का होने जा रहा है, उसमें केवल मात्र अपना, अपने मित्रों का, अपने साथ के लोगों का विकास करने के अलावा इस प्रदेश के अंदर जो कहा गया, जो गारंटियाँ दी गई और जो बातें और भी कही गई हैं, वो धरातल पर उतरी नहीं है, आम जन तक पहुंची नहीं है। इसी का ये कारण है कि परिणाम जनता ने इस तरह के दिए हैं। सर, ये जो परिणाम है 2027 में जो चुनाव होने वाला, कितना इम्पैक्ट, कितना प्रभाव आपको लगता है कि उनमें पड़ेगा? देखिए, एक जनभावना है कांग्रेस के प्रति प्रदेश के अंदर, और आप देखेंगे आने वाला जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जो है जीत दर्ज करेगी, जो आज तक आंकड़ा इस प्रदेश में किसी भी पार्टी ने छुआ नहीं होगा। सर, कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण मानते थे सर ये नगर निगम चुनाव को? देखिए, हर चुनाव चुनौती है। आपको जनता के बीच जाना होता है, अपनी बात रखनी है, उनकी बात सुननी है, और एक कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया, लेकिन धर्मशाला की जनता ने उस चीज़ को समझा भी है। जागरूक मतदाता जन धर्मशाला का है चुनाव क्षेत्र का, तो ये उन्होंने जो मैंडेट दिया है उसका मैं सम्मान करता हूँ। बार बार हिमाचल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने जो गारंटियाँ हैं वो 10 की 10 गारंटियाँ पूरी कर दी हैं, क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं और ये फिर से जो है कहीं बयानबाजी आना शुरू हो चुकी है कि जो गारंटियाँ हैं वो धरातल पर उतार दी गई हैं। आपको लगता है जिला कांगड़ा में गारंटियाँ जो हैं जनता को मिल रही हैं? तो उनकी गारंटी भी ख़त्म है और वारंटी भी ख़त्म है। अब तो जो है एक्सपायरी डेट नज़दीक आ रही है। तो वो जो कहते हैं वो पता नहीं क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। ये तो मेरी समझ से भी बाहर है और प्रदेश की जनता की समझ से भी बाहर है।